रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के। सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम मूली और आलू का सालन बना रहे हैं और जिसके लिए हमने एक मूली ली है जिसका वजन जो है वो आधा किलो है। एक खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, नमक मैंने जो है ना हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, अपने हिसाब से शामिल किया। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल किया कीजिए। 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है और हाफ टी स्पून ही अजवाइन है। तो इसके अलावा मैंने 2 चुटकी जो है वो टाटरी ली है। और टाटरी जो है आप अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी मर्जी है। मैं शामिल कर रही हूँ, थोड़ा इसमें से खट्टापन आता है, बहुत मज़े की ये सब्जी लगती है। इसके अलावा 2 से 3 जो है हरी मिर्चें हैं, इसको हमने बारीक काट लिया। थोड़ा सा धनिया है। आधा कप जो है हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर आप पत्ते भी शामिल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं शामिल नहीं करी, इसको उतार दें। और ये ज़रूरी नहीं कि ये ज़ाया करें, इसको हम जो है वो नमक लगा के पत्तों को और मूली को जैसे इकट्ठे खाते हैं मिक्स करके पत्तों को बारीक बारीक कर लें, जैसे सैलेड हम लोग खाते हैं उसी तरह आप पत्तों को ज़ाया ना करें। इसको छील लें मूली को। इसको हमने छील लिया है और धो लिया है। अब हमने इसको काटना किस तरह है मैं आपको बता दूं। पहले तो हमने इस तरह काटना है जैसे एक मिनट, काउंटर साफ है। इस तरह करके एक ही साइज पे हमने जैसे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते उस तरह हमने इसको इस तरह, और ये थोड़ा सा मोटा, इस तरह काटना। ठीक है, मैं आपके सामने छुरी इस तरह रख रही हूँ, हालांकि हम इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आलूओं को भी हमने इसी तरह काटना है। अच्छा, आलूओं को जो है ना मैंने छिलका नहीं उतारा। और आप भी ये वाले जो आलू होते हैं, मैं दूसरे आलू की बात नहीं करी, ये बड़े ज़बरदस्त आलू होते हैं, मीठे नहीं होते। तो इसको भी हमने काटने का वही तरीका है कि जैसे हमने जो है इसको इस तरह थोड़ा चौड़ा चौड़ा रखना है। आधा कप जो है हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। गर्म हो गया है तेल, ना तो इसमें अदरक और लहसुन जाएगा, डायरेक्ट जो है वो मूली और आलू इकट्ठा डाल दें। ये जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसको मैं इसलिए डाल रही हूँ कि गरम मसाला हमने आखिर में डालना है। ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च और टाटरी थोड़ी देर के बाद डाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना पहले डालने से थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। ठीक है, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसको ढककर हमने पकाना है, लेकिन ये है कि हमने फ्लेम जो है वो थोड़ा सही तरीके का रखना है, यानी कि फुल नहीं रखना ना मीडियम रखना, उससे थोड़ा सा स्लो, बिल्कुल भी बारीक वाला स्लो नहीं। तो क्योंकि पानी हमने शामिल नहीं किया, मूली का अपना पानी होगा तो उसी में वो गल जाएगी। तो हमको चूल्हा एकदम ये स्लो कर दिया मैंने। ठीक है, फिर मिलती हूँ जब मूली गल जाएगी, आलू गल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आलू जो है ये भी गल गया है और ये मूली जो है ये भी गल गई है। दोनों चीज़ें जो हैं वो गल गई हैं और पानी भी हमने शामिल नहीं किया। तो देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, टाटरी शामिल कर दें और हरा धनिया, हरी मिर्चा, थोड़ा सा गरम मसाला, टाटरी को मिक्स कर लें। अब हम जो है वो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, सिर्फ टाटरी डाल के फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया। ये तैयार है। अब हम जो है वो प्लेट में निकाल के बताते हैं। अच्छा, ये जो है सालन आपने पराठे के साथ खाएंगे ना, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, थोड़ा सा धनिया मैंने बचा लिया था, तो थोड़ा सा गरम मसाला भी बचा लिया था और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी बचा ली थी। अच्छा, हूँ मैं ना रेसिपी तैयार हो गई। मैं पंजाबी से सलगियाँ
अच्छा आधा किलो मैं ना ਲਈ ਸੀ मूली ਤੇ आधा किलो मैं आलू लहसुन आलू का छिलका मैं नहीं उतारा क्योंकि आजकल नवे आलू ने ते इन्हां दा छिलका ना उतारो तो अच्छा लगता है ਤੇ अगर दूसरे आलू ने तो उन्हां दा छिलका उतार लेना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं इस तरीके ਨਾਲ कट ਕੀਤਾ है कि जिस तरह फ्रेंच फ्राइज टाइप का नहीं ਹੁੰਦਾ थोड़ा उस तरह ਦਾ लेकिन जरा चौड़ा चौड़ा ਤੇ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਨਾ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸਿਰਫ ऑयल गर्म करके ना तो दोनों चीज़ों मिक्स करके सारी चीज़ा पातियां ने सिवाय गर्म मसाला ते टाटरी ते आखिरी च मैं गर्म मसाला टाटरी और हरिया मिर्चा ते धनिया पा के मिक्स किया उतारता तैयार हो गया माशाल्लाह सब्जी बना के ट्राई करके मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी और जरा खा के देख लेना पराठे दे नाल कि मैं एवं तो नहीं किया तो बस अपनी दुआ जरूर याद रख लेना ओके अल्लाह हाफिज़।